फर्स्ट चैप्टर जो आपका है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। देखिए दोस्तों, टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही जो है कुछ चीज़ों को लिख के रखा है, यानी कि जो नंबर सिस्टम है आपका, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ही आपका रियल नंबर से यानी कि वास्तविक संख्याओं से है, उनके बारे में कुछ लिख के रखा हुआ है पहले ही, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रियल नंबर आखिर होते क्या हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम गिनती में करते हैं। जी हाँ, जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग में करते हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर देखिए दो प्रकार का होता है, एक तो होता है रैशनल, एक इरैशनल। यानी कि रैशनल कौन सा, परिमेय संख्याएं, और इरैशनल अपरिमेय संख्या। अभी बात करते हैं कि ये परिमेय यानी कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। देखिए, वे नंबर्स जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो वो क्या है, आपके रैशनल नंबर हैं यहाँ पर। जी हाँ, p/q की फॉर्म यानी कि आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में इनको राइट डाउन कर सकते हो। और एक और कंडीशन क्या है यहाँ पर, देखो इनको चेंज नहीं किया जा सकता। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो q होगा यानी कि डेनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। p/q यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का मतलब क्या है कि अंश बाय हर की फॉर्म में वो होगा। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर 2/3 है, 2 p को मान लेती है, q 3 को, यानी कि इस रूप में क्या है जो रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इरैशनल नंबर की, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते या उनको आप बदल नहीं सकते, इनको बोलते हैं अपरिमेय या इरैशनल नंबर। देखिए, जैसे आप मान के चलते हैं, जैसे पाई है, पाई का जो मान होता है क्या होता है 3.14, लेकिन क्या है ये, यहाँ पर आप बोलोगे कि नहीं ये तो p/q की फॉर्म में 22/7, इसका मान होता है 22/7, बट ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है 22/7। यहाँ पर एग्जैक्ट जो इसका अगर हम बात करते हैं मान ये नहीं होता पाई का, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे √2 है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3, √7, ये सारी की सारी अपरिमेय यानी कि इरैशनल नंबर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखो हमने ना एक छोटा सा चार्ट बना के रखा आपके लिए नंबर सिस्टम के बारे में, ताकि आप इसको इजीली समझ सके। वो चार्ट क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर जो पहला पॉइंट होगा हमारा नेचुरल नंबर का, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक तौर पर आई थी, या आप यूं कह सकते हो सबसे पहले जो काउंटिंग के लिए यूज की जाती थी वो कौन सी थी, 1 2 3, यानी 1 2 3। सबसे पहले इन्हीं संख्याओं की जो है रिसर्च हुई थी, खोज हुई थी, तो इनको माना गया नेचुरल नंबर। उसके बाद जब 0 को लेके आया गया या 0 की खोज की गई, उसको रिसर्च किया गया, उसको इंक्लूड कर दिया गया किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। यानी कि जब 0 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनको इंक्लूड किया गया तो वो बन गया हमारा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या में, देखो ये पॉजिटिव थे सारे, जब इसके अंदर नेगेटिव को भी इंक्लूड किया गया तो वो बन गया हमारा इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। और इस पूर्णांक में जब p/q की फॉर्म में, या यूं बोल सकते हैं आप दशमलव में या पॉइंट्स में, डेसिमल्स के अंदर संख्याओं को इंक्लूड किया गया, नंबर्स को इंक्लूड किया गया, जैसे 1/2, 0.5, 3/2, -3/2, तो इन सबको मिलाने से क्या बना हमारा रैशनल नंबर बना, यानी कि परिमेय संख्याएं बना। देखिए, कई बार क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी होल नंबर्स, बिल्कुल हो सकता है। देखो, जब डायग्राम हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर रैशनलाइज हो जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो इसमें क्या है, अगर हम बोलें कि क्या सभी रैशनल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं और एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आते भी बहुत ज्यादा है। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्न। भिन्न क्या होती है, देखिए अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि जो संख्या किसी संपूर्ण का भाग दर्शाती है। संपूर्ण मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल में एक पार्ट को हम शेड कर देते हैं, या शेडेड पार्ट जो है वो कितना है, यानी कि इस पूरे का कितना भाग शेडेड है, ये 1/4, यानी कि टोटल कितने हैं 4 है, और 1 पार्ट इसका शेडेड है, तो ये क्या बन गई, एक फ्रैक्शन बन गई। दूसरी बात क्या है, अ फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, कि फ्रैक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जो होल नंबर होते हैं प्लस में जो नेगेटिव नंबर होते हैं उन दोनों को मिलाते हैं, या उनके ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं, या ग्रुप को बोल सकते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट है इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं, एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पर पॉइंट नोट करने का है, एग्जैक्टली का मतलब ठीक, डिवाइड बाय 2, जो बिल्कुल ठीक 2 से भाग होती हो वो इवन नंबर कहलाती हैं। एंड
एंड ऑलवेज द लास्ट डिजिट, और उनका अंत जो होगा हमेशा कौन से डिजिट से होगा, 0 से, 2 से, 4 से, 6 से या 8 से। क्लियर। यहां पर देखिए यानी कि जो इकाई का अंक उनका होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 या 6 या 8। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट है नंबर वो क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर किसको बोल सकते हो आप, यानी कि विषम जो संख्याएं हैं वो क्या है, द नंबर कांट बी डिवाइडेड बाय 2, जिन संख्याओं को हम क्या नहीं कर सकते, 2 से भाग नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं ओड नंबर। एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है जैसे 9, 25 और 55, यानी कि 9, 25 एंड 55। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट ये अगर हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं, वो कौन सी होती हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, जिस संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, यानी कि अगर हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके जो फैक्टर हैं 2 से ज्यादा निकलेंगे। जैसे यहाँ पर 4 की अगर हम बात करते हैं, 4 का फैक्टराइजेशन अगर हम करके देखते हैं तो इसके अंदर देखिए कितने फैक्टर हुए, 2 × 2 कितना हुआ 4, 2 फैक्टर तो यही बन गए। एक खुद 4 है और दूसरा एक ये, यानी कि इसके तो 4 हो गए। वैसे अगर हम बात करते हैं वैसे तो 2 फैक्टर सभी के होते हैं, एक तो वो खुद नंबर और एक होता है, बट यहाँ पर इनके अलावा अगर और भी फैक्टर हो जाए तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कई बार एमसीक्यू में कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नंबर की, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। देखिए वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ एक तो खुद के ऊपर ही क्या होता है, डिवाइड होता है, और दूसरा 1 के ऊपर। जैसे कि 7 है, 7 देखिए इसका अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो और कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, इसमें सिर्फ एक फैक्टर बनेगा, या तो खुद ये 7 ही रहेगा या फिर 1 होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन यहां पर भी एक निकल सकता है क्या, कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, क्योंकि 2 को अगर डिवाइड करके देखोगे या तो ये खुद 2 पे ही डिवाइड होगा या फिर 1 पे होगा, इसके अलावा किसी और नंबर पर नहीं होगा। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं, वो है को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। वो कौन सी होती हैं, पेयर ऑफ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन नंबर्स। देखिए यानी संख्या यानी कि पेयर्स ऑफ नंबर, 2 संख्याएं हो सकती हैं, एक जोड़ा हो सकता है संख्याओं का, जिसमें क्या होता है, डू नॉट हैव एनी कॉमन नंबर, जिसमें कोई भी कॉमन नंबर ना हो अदर देन 1, 1 के अलावा, यानी कि कह सकते हैं यानी कि जिसका एचसीएफ क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 आता है, वो क्या होता है आपका को प्राइम नंबर्स। ये बड़े काम की है, आगे आपके काम आएगा क्वेश्चंस के अंदर। जैसे 12 और 19 को हम लेते हैं, अगर इनका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2, 3, 2, ये किसका बनता है, 12 का, 2, 3 = 6, 6, 2 = 12। ठीक है। और अगर हम 19 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 19 का फैक्टराइजेशन सिर्फ क्या होता है, 19 × 1। तो यहाँ पर कॉमन नंबर देखो, क्या कोई कॉमन नंबर है इनके अंदर, 2 इसके अंदर नहीं है, पर इसमें है, 3 नहीं है इसके अंदर, इसमें है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, बट सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ जाता है, 1। तो ये कौन से नंबर होंगे, को प्राइम नंबर। क्लियर। तो चलिए अभी प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए जो प्रैक्टिकल, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब हम करवाने जा रहे हैं, एटलीस्ट मान के चलिए मिनिमम से मिनिमम 4 मार्क्स का तो क्वेश्चन 101% आपको मिलेगा ही। उसके बाद +3 मार्क्स में कुछ और क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक तो फंडामेंटल थ्योरम, किसकी, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम। देखिए इसमें क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written only as a product of prime in one and only way। देखो कोई भी कंपोजिट नंबर हुआ उसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि जो प्राइम्स होता है उसके प्रोडक्ट के तौर पर। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पर देखो दिया गया है 76 है, इसको अगर आप लिखना चाहो कंपोजिट के तौर पर कैसा, किसका है फैक्टराइजेशन, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स क्या है इसमें, 2 × 2 × 19, ये क्या है 76, ये कौन सा नंबर बन गया, एक कंपोजिट नंबर बन चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके अंदर की 14 भी ऐसे है, 2 × 7 कितना हो गया 14, ये भी क्या है कंपोजिट नंबर है, और इसको लिखा कैसे जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि इसका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है ये, 2 और 7 का। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जी हाँ, आपके क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है किसका यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की, मान लीजिए 2 नंबर हैं, एक हम नंबर ले लेते हैं कौन सा 36 और एक नंबर लिया हमने 24। ठीक है। अगर हम इन दोनों नंबर का क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड
HCF किसका यूज करते हुए? प्राइम फैक्टराइजेशन का, यानी कि गुणनखंड का प्रयोग करते हुए हम ये नंबर्स निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम क्या करते हैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? यहाँ पर नंबर लिया 36, इसके अंदर कैसे निकालते हैं 36 को प्राइम, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े हम इसके करेंगे, खंड जो करेंगे, फैक्टर जो बनाएंगे वो कैसे होंगे? जैसे 2 1 जा 2, यहाँ पर बच गया 1, 2 8 जा 16। अब 2 की टेबल 18 तक पढ़ो, 2 9 जा 18। अब देखो 2 से तो आगे डिवाइड नहीं होगा, दूसरा प्राइम अगर हम नंबर लेके आएंगे वो क्या होगा? 3 3 जा 9। तो देखिए ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 36 का। कौन कौन से फैक्टर बने इसके? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? उसके बाद एक और नंबर था हमारा, क्या था वो? 24। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो कैसे करेंगे? 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अगर इसके हम फैक्टर करते हैं नंबर 24 के, तो वो फैक्टर कौन कौन से बनते हैं? 3 टाइम्स यहाँ पर 2 है, 1 2 3 और 1 टाइम क्या है यहाँ पर? 3 है। क्लियर? अब हम इसकी अगर हम बात करते हैं HCF निकालने की, तो देखिए HCF इसका अगर निकालते हैं तो HCF क्या बनेगा यहाँ पर? देखिए HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर, जो दोनों में ही कॉमन हो। देखो दोनों में कॉमन क्या है? ये 2 यहाँ पर 2 बार आया है और यहाँ पर 3 बार आया, लेकिन कॉमन क्या हुआ? इधर भी 2 बार है। जब आपने देखा ही होगा क्वेश्चन में, जब हम कॉमन लेते हैं ना किसी चीज को, देखते हैं कि दोनों में ही वो इंक्लूड हो। तो यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 को यहाँ पर 2 टाइम्स लिख लेंगे। उसके बाद 3 की अगर बात करते हैं, 3 क्या है? यहाँ पर 2 बार है, लेकिन यहाँ 2 टाइम्स हो गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 बार है, यानी कि 1 टाइम्स ही है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे? 1 टाइम्स ही यहाँ पर इसको लेंगे। तो HCF क्या हुआ? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? LCM की। LCM क्या होता है? देखो जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसको यहाँ पर राइट डाउन किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री देखिए 2 की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 की कहाँ पर है? इसके अंदर, यानी कि 3 टाइम्स है। 1 2 3। अब 3 की हाईएस्ट डिग्री किस में है? इसके अंदर 2 टाइम्स है, इधर 1 टाइम, तो इसको हम लेंगे 1 2। क्लियर? अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। क्लियर? तो ये तो था आपका क्या? HCF एंड LCM निकालने का तरीका। क्या यूज करते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंड का प्रयोग करते हुए लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना। ठीक है?